छोटे से गांव बसंतपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आदित्य। परंतु उसकी कल्पनाओं पर गांव वाले हमेशा हंसते थे। आदित्य की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसका सपना था कि वह उन जगहों पर जाए जहां कोई पहले कभी नहीं गया हो। एक दिन आदित्य को गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से एक रहस्यमयी किताब मिली। किताब में लिखा था, जो सपने देखता है वही असलियत की राह पाता है। किताब के पन्नों में एक अनजान रास्ते का नक्शा था। बिना समय गंवाए आदित्य उस यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था। पहली चुनौती थी बोलते हुए पत्थरों का पुल। पत्थरों ने पूछा, अगर तुम सच्चे यात्री हो तो बताओ, समय का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आदित्य ने सोचा और जवाब दिया, आलस्य। पत्थर हंसते हुए रास्ता देने लगे। आगे चलकर उसे हवा के द्वार मिले। हवा में हर दिशा से आवाजें गूंज रही थीं। एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, कौन सी आवाज तुम्हारे अंदर की है? आखिरकार वह एक उजले मैदान में पहुंचा जहां समय का अदृश्य महल था। महल में एक दर्पण था जो हर चीज का सच दिखाता था। दर्पण में आदित्य ने अपना भविष्य देखा। वह दुनिया का सबसे महान खोजकर्ता बन चुका था। लेकिन दर्पण ने एक चेतावनी भी दी, जो मिला है उसे बनाए रखना कठिन है। आदित्य समझ गया कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य की भी जरूरत होती है। वह अपने गांव लौटा और अपने ज्ञान और अनुभव से सबको इंस्पायर की प्रेरित करने लगा। बसंतपुर का वह साधारण लड़का अब एक रहस्यमयी यात्रा का नायक बन चुका था। उसका सपना अब हर बच्चे के सपनों का हिस्सा बन गया था। जहां चाह है वहां राह है। आदित्य ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों की आंखों में सपने जगाने की कोशिश की। हर कहानी के साथ बच्चे अपने सपनों में उड़ान भरने लगे, जो आदित्य की प्रेरणा से शक्तिशाली हो रही थी। आदित्य ने उन्हें सिखाया कि असफलताएं भी सीखने का एक हिस्सा है और हर गिरावट से उठना जरूरी है।